ये जज करना होता ही क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पर कुछ खास कारण। जज करना मतलब किसी को अपनी सोच के हिसाब से, किसी को अपने तजुर्बे के हिसाब से आंकना, एक इनसिक्योरिटी की वजह से। किसी ऑफिस में काम करते हुए, जॉब प्लेस में कोई आपके बराबर काम कर रहा है तो ये इनसिक्योरिटी रहती है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। उसके बारे में गलत बातें करना, उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना, ये इनसिक्योरिटी इसे जन्म देती है। When you judge others, you don't define them, you define yourself. स्टीरियोटाइपिंग मतलब पंजाबी में जैसे कहते हैं कट्टर सोच है। हम एक अपनी धारणा बना लेते हैं कि फलान धर्म के लोग तो ऐसा ही करते हैं, इस जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस स्टेट के लोग तो बिल्कुल ऐसा ही है इनका जीवन, या इस परिवार के लोग तो बस ऐसा ही करते हैं, इन सब की आदत एक जैसी ही है। फिर बात होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसमें ज्यादातर धारणा जो होती है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड, तो अभी इसकी आंखें ठीक हुई हैं तो ये दुनिया पहली बार ही देखती है। कंपैरिजन, उसको अपने बराबर करने में हम अपना काफी समय निकाल देते हैं। क्या करनी है प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें, मुझको जीत सा सुख देती हैं इसकी उसकी हार की बातें। जज करने से क्या कुछ नुकसान होते हैं? और जवाब है हाँ, नुकसान ही होते हैं। रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी हेल्प करना नहीं चाहता, या फिर एरोगेंट है, बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, पर जड़ तक हम नहीं पहुंच सकते। इसके लिए बहुत ही पंजाबी का खूबसूरत शेर, हर बार जो मन विच आ जाए अंदाज़ा लाना ठीक नहीं, कई बारी मैं रिश्तिਆਂ ਦਾ कर चुका नुकसान सा। वो गल असल विच है ही नहीं जिस गल तो मैं परेशान सा। कहानी से हम इसको एलेबरेट करते हैं, बट लॉन्ग कम शॉर्ट, गलत नहीं आदेश, अपनी भावना ही गलत है, लगदी है कौड़ी खंड भी जेकर तबीयत ठीक नहीं। ठीक है कि मत सानू मिली है वरतन वास्ते, पर किसे सामने लड़ानी अपनी मत ठीक नहीं। कि हम जज करना छोड़े कैसे, इसे कंक्लूड करें तो अपने आप को स्वीकार करें, स्वयं को स्वीकार करें, जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को प्यार करना शुरू करें। ना सोचें कि मेरे में कोई कमी है, ना सोचें कि मैं किसी से बेहतर हूँ। ट्रस्ट द डिवाइन विद इन यू, मौलाना रूमी इसे कहते हैं। इन्फीरियरिटी की वजह से कि कोई मेरे से बेहतर है, हम फिर जजमेंट लगाते हैं। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू एवरीवन, और अगर किसी को जज करना भी पड़े तो कुछ इस तरह से करें कि ना आप पे ना सामने वाले पे उसका कोई नेगेटिव असर पड़े। अगर किसी को जज करें तो कुछ इस तरह से करें कि मुझे कुछ आधा ही सच पता लगा है, तो आसान हो जाएगा किसी को जज करे बिना आगे जाने देना। यार रब सभी को अकल दे, अच्छी है ये दुआ, अपने भी वास्ते अगर यही दुआ कर। तो बिफोर यू जज समवन मेक श्योर यू आर परफेक्ट। विंडो के ऊपर लिखा था आई लव यू पापा। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम उनकी परिभाषा नहीं दे रहे होते, हम अपनी परिभाषा दे रहे होते हैं। तो ये सवाल कुछ हैं जो अपने आप से करने हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नेवर जज एनीवन। जज करना मतलब किसी को अपनी सोच के हिसाब से, किसी को अपने तजुर्बे के हिसाब से आंकना। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जज करना होता ही क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पर कुछ खास कारण जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िवादी सोच, पंजाबी में जैसे कहते हैं कट्टर सोच। तो इस सोच में हम किसी समुदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में, किसी भी परिवार के बारे में हम एक अपनी धारणा बना लेते हैं कि फलान धर्म के लोग तो ऐसा ही करते हैं, इस जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस स्टेट के लोग तो बिल्कुल ऐसा ही है इनका जीवन, या इस परिवार के लोग तो बस ऐसा ही करते हैं, इन सब की आदत एक जैसी ही है। और किसी भी एक समूह के बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं, और इसमें ज्यादातर धारणा जो होती है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती होंगी, पॉजिटिव भी होती होंगी, पर ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। इससे आगे चलते हैं, क्यों जजमेंट होती है? एक इनसिक्योरिटी की वजह से। कई बार कोई इंसान अपने आप को इतना असहाय महसूस करता है, अपना आप को इतना इनसिक्योर महसूस करता है कि वो इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों को कंपैरिजन करना शुरू करता है, दूसरों को जज करना शुरू करता है। जैसे कि किसी ऑफिस में काम करते हुए, जॉब प्लेस में
कोई आपके बराबर काम कर रहा है तो ये इनसिक्योरिटी रहती है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, इसकी प्रमोशन मेरे से पहले ना हो जाए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर इनसिक्योरिटी की वजह से फिर जज करके उसकी डिसक्वालिटीज बाहर निकाल के दूसरों को उसके बारे में र्यूमर फैलाना, उसके बारे में गलत बातें करना, उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना, ये इनसिक्योरिटी इसे जन्म देती है। फिर बात होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार हमारे पास सामने वाले को उतना समझे नहीं होते, हम उतना जानते नहीं होते, पर फिर भी उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा बैठते हैं, और अंदाज़ा भी कई बार नेगेटिव ही लगा बैठते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम इसे एलेबरेट करते हैं। जैसे एक ट्रेन में एक फादर अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ सफ़र कर रहा है, कोई 14-15 साल का बच्चा उसका, और बच्चा हैरान हो रहा है कि ये पापा ये क्या है, बेटा ये पहाड़ है, ये क्या है, ये दरख्त है, ये क्या है, फूल हैं, ऐसे तो बहुत शोर मचा रहा है, एक एक चीज़ देख के हैरान हो रहा है, ये इसे क्या कहते हैं, ट्रेन है, बहुत कुछ और पूछता है। सामने दो लड़के बैठे हैं, उस हैरानी से सोच रहे हैं कि ये 14-15 साल का जो लड़का है, ये पागल है या इसने सारी चीज़ें पहली बार देखी हैं, कैसे एक्साइटमेंट से ये बातें कर रहा है। तो उन्होंने रहा नहीं गया, उसके फादर से पूछ ही लिया, क्या आपके बच्चे के दिमाग में कोई फ़र्क है, इसने पहली बार सारी दुनिया देखी है जो ये ऐसे उतावला हो रखा है? तो उसके फादर ने सहज से जवाब दिया, हाँ जी, ये पहली बार ही दुनिया देख रहा है, क्योंकि इसका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड, तो अभी इसकी आंखें ठीक हुई हैं, तो ये दुनिया पहली बार ही देख रहा है। तो कई बार अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से हम किसी को जज कर लेते हैं। फिर एक बात आती है कंपैरिजन। कभी हमारे बीच इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कई बार हम सुपीरियर फील करते हैं इन्फीरियरिटी की वजह से कि कोई मेरे से बेहतर है, हम फिर जजमेंट लगाते हैं। फिर कोई मेरे से नीचे है, वो भी हमारी जजमेंट है। इन दोनों ही चीज़ों में जो बेहतर है उससे उसके बराबर जाने की होड़ में हम अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय कश्मकश में निकाल देते हैं। उसे कमियां निकाल के उसको अपने बराबर करने में हम अपना काफ़ी समय निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जब वो ऊपर वाला बंदा, उसकी कोई कमी सामने आती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कमी को ऐसे फैलाते हैं जैसे वी वन समथिंग, हमने कुछ जीत लिया है। बहुत ही कमाल की लाइंस इसके बारे में आती हैं, क्या करनी है प्यार की बातें, छोड़ो ये बेकार की बातें, मुझको जीत सा सुख देती हैं इसकी उसकी हार की बातें। तो जजमेंट के लिए भी ये पुख्ता बैठती है बात कि हम जब जज करते हैं किसी को और उसमें कुछ नेगेटिव निकल आए किसी का, तो हम इसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे हमें कोई ओलंपिक्स में मेडल मिला है, तो उस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। जज करने के लिए क्या है, इंग्लिश का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, व्हेन यू जज अदर्स यू डोंट डिफाइन देम, यू डिफाइन योरसेल्फ। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम उनकी परिभाषा नहीं दे रहे होते, हम अपनी परिभाषा दे रहे होते हैं। किसी को नेगेटिव बता रहे हैं, किसी को गलत बता रहे हैं, तो ये समझ लो कि हम खुद को ही नेगेटिव दिखा रहे हैं। किसी को पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो ये समझ लो हम खुद को ही पॉजिटिव दिखा रहे हैं। जैसा जैसा हमारा नज़रिया किसी के लिए है, वैसा ही हम दूसरों को दुनिया में बताते हैं। बिफोर यू जज समवन वॉक अ माइल इन हिज शूज। या फिर एक और अच्छी कोट आती है जो है तो बड़ी सख्त, बिफोर यू जज समवन मेक श्योर यू आर परफेक्ट। इसके बारे में ये है कि किसी को जज करने के लिए, किसी को जज करने से पहले हम ये सोच लें क्या हमारी सोच परफेक्ट है, क्या हम बहुत उम्दा ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या हम बहुत उम्दा सोच लेके चल रहे हैं। तो ये सवाल कुछ हैं जो अपने आप से करने हैं। और हम आगे बात करते हैं कि हम इसके बारे में आज बात ही क्यों कर रहे हैं। जज करने से क्या कुछ नुकसान होते हैं? और जवाब है हाँ, नुकसान ही होते हैं, ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं? रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, गलतफहमियां पड़ जाती हैं, कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बनता है ये जजमेंट, बहुत सारी और भी बातें। एक रिश्तों के बारे में समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से हम इसको एलेबरेट करते हैं। एक चिड़िया एक पेड़ के पास जाती है, उसे घोंसला बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपके ऊपर एक घोंसला बनाना है, पर वो पेड़ इंस्टेंट मना कर देता है। उसके मना करने के बाद चिड़िया उड़ के दूसरे पेड़ पे चले जाती है, पर उसके मन में यह सवाल चलता रहता है कि कितना एरोगेंट है ये पेड़,
कितना एक चिड़िया एक पेड़ के पास जाती है, उसे वहाँ घोंसला बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपके ऊपर एक घोंसला बनाना है, पर वो पेड़ एकदम से मना कर देता है। चिड़िया उड़ के अगले पेड़ के पास चले जाती है, पर मन ही मन ये सोचती है कि ये कितना एरोगेंट है, कितना ये एगोइस्टिक है पेड़, कितना घमंडी है कि मुझे एक ही बारी में मना कर दिया। मना तो कर दिया, पर अब वो दूसरे पेड़ पे जाके अपना घोंसला बना लेती है, अपने बच्चे अंडे वहाँ स्टेब्लिश कर देती है सब। पर 2 दिन बाद क्या होता है कि एक बहुत तेज तूफान आता है और ये चिड़िया देख रही है सब, तूफान आता है, बारिश आती है, तो वो पेड़ जोर से गिर जाता है। अब ये चिड़िया मन ही मन खुश हो रही है और उसके पास जाती है, देखा कैसे तूने मुझे मना किया था, तेरे में घमंड बहुत है, तेरे घमंड की सजा परमात्मा ने तुझे दी, तुझे गिरा दिया। अब वो पेड़ की आंखों में आंसू आ गए और सोचता है और कहता है उसे कि चिड़िया, मैं इसलिए तुझे मना नहीं किया था कि मुझ में घमंड है, मैंने इसलिए मना किया था कि मैं जानता था कि मैं अंदर से खोखला हो चुका हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, कभी भी गिर सकता हूँ। तू मेरे ऊपर घोंसला बनाएगी तो तेरा नुकसान होगा, तेरे बच्चों का नुकसान होगा, तेरे अंडों का नुकसान होगा। मैं तो गिरूंगा, साथ में तेरा भी सारा परिवार गिर जाएगा। तुझे बचाने के लिए, तुझे सुरक्षित रखने के लिए मैंने तुझे मना किया था। तो वो चिड़िया अपनी सोच पे अफसोस करती है कि मैंने इसे पहले जज कर लिया। तो इस तरह से हमने लोगों के बारे में बेकार धारणा बना रखी है। किसी ने हमें किसी चीज़ से मना कर दिया, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया, हमारी हेल्प नहीं करी, तो हमें लगता है कि यार हमारी हेल्प करना नहीं चाहता या फिर एरोगेंट है। बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, पर जड़ तक हम नहीं पहुंच सकते। इसके लिए बहुत ही पंजाबी का खूबसूरत शेर, हर बार जो मन विच आ जाए अंदाज़ा लाना ठीक नहीं, कई बारी मैं रिश्तिਆਂ ਦਾ कर चुका नुकसान सा। वो गल असल विच है ही नहीं जिस गल तो मैं परेशान सा। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि जो बात है ही नहीं, कभी होती नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के इतना बड़ा उसे बना लेते हैं, ना होने वाली बात को एक बहुत बड़ी चीज़। ये रिश्तों में गलत फहमियाँ आ जाना और ये दूसरों के बारे में गलत जज कर लेना, बहुत सी और चीज़ें हैं। एक छोटी सी और कहानी याद आ रही है, बहुत खूबसूरत इसमें हमें समझने को मिलेगी कि एक छोटा सा बच्चा एक नई लाई हुई कार के साथ खेल रहा है। एक पत्थर उठाया, उसके विंडो पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। फादर बाहर आए, देखा, बहुत गुस्से में आ गए, एकदम बच्चे का हाथ पकड़ के विंडो में दे मारा कि मेरी सारी की सारी नई कार खराब कर दी। बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसकी उंगली टूट गई। बच्चा रो रहा है, साइड पे बैठा है, थोड़ा ठंडा हुआ गुस्सा। तो फादर ने देखा कि देखूं तो सही क्या कर रहा था। उसने देखा कि विंडो के ऊपर लिखा था, आई लव यू पापा। कि जजमेंट इतनी जल्दी दे दी, इतनी जल्दी रिएक्शन दे दिया, वो तो दिया, और उसके ऊपर जो रिएक्शन का नुकसान हुआ वो हम सब समझ सकते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट लॉन्ग कम शॉर्ट, गलत नहीं आदेश, अपनी भावना ही गलत है, लगदी है कौड़ी खंड भी, जेकर तबीयत ठीक नहीं। ठीक है कि मत सानू मिली है वरतन वास्ते, पर किसे सामने लड़ानी अपनी मत ठीक नहीं। इसके आगे एक सवाल आता है कि हम जज करना छोड़े कैसे। इसे कंक्लूड करें तो, हाउ टू गेट रिड ऑफ जजिंग अदर्स। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले खुद को समझें, अपने आप को स्वीकार करें, स्वयं को स्वीकार करें। जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को प्यार करना शुरू करें। ना सोचें कि मेरे में कोई कमी है, ना सोचें कि मैं किसी से बेहतर हूँ। बस ये कि मैं अपने आप में अच्छा हूँ और आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। अगर अपने आप को अपनाएंगे, अगर अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, तो दूसरों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। एक बहुत ही प्यारी बात आती है, ट्रस्ट द डिवाइन विद इन यू। मौलाना रूमी इसे कहते हैं। हर किसी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा होता है जो हमें नहीं पता होता। हम पर एक तरफ देख लेते हैं, एक तरफ की तस्वीर हमें दिख रही होती है, दूसरी तरफ जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता। तो हम अगर किसी को जज करें तो कुछ इस तरह से करें कि मुझे कुछ आधा ही सच पता लगा है, आधा सच मैं नहीं जानता। तो आसान हो जाएगा
किसी को जज करे बिना आगे जाने देना, किसी को जज करे बिना उसके साथ रिलेशन रखना, किसी को जज करे बिना उसको अपनाना तो आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात एक इंग्लिश की हम सुनते हैं कि गिव गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू एवरीवन। और अगर किसी को जज करना भी पड़े तो कुछ इस तरह से करें कि ना आप पे ना सामने वाले पे उसका कोई नेगेटिव असर पड़े। एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। एक क्लास में एक बच्चा जिसकी घड़ी गुम हो गई, परेशान हो रहा है, ढूंढ रहा है इधर उधर, सब ढूंढने लगे। टीचर के पास बात पहुंची तो टीचर ने घड़ी ढूंढने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि सब बच्चे खड़े हो जाओ और सबकी तलाशी होगी, पर सब बच्चे आंखें बंद कर लो। सबकी तलाशी हुई और टीचर ने थोड़ी देर बाद वो घड़ी निकाल के बाहर आ गए और जिस बच्चे की थी उसे घड़ी दे दी। अब जिस बच्चे ने वो घड़ी चुराई थी वो सोचने लगा कि आज तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, आज सबके सामने मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, ये टीचर मुझे अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं तो इसके बाद बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, पर क्या देखता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टीचर ने आराम से सब बच्चों को घर जाने दिया और वो बच्चा भी सोचता सोचता घर चला गया। अगले दिन जब बच्चा स्कूल आया तो टीचर से पूछा कि टीचर मैंने आपको पता है कि घड़ी मैंने चुराई थी और मैंने चुराई, आपने मेरी जेब से निकाली भी, पर सबके सामने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो टीचर हंसते हुए कहने लगे, अच्छा तुमने चुराई थी, मुझे भी अभी पता चला। वो बच्चा हैरान कि ऐसे कैसे, आपने तो मेरी जेब से निकाली है घड़ी। तो टीचर कहने लगे, जब मैंने कहा ना कि सब आंखें बंद कर लो, तब मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। तो तलाशी लेनी मैंने अपनी आंखें बंद करके शुरू की थी। तो इस बात से ये समझ लगती है कि जब किसी को जज करें तो इस तरह से, जब कभी जज करना पड़ जाए तो आंखें इस तरह से बंद रखो कि आगे आने वाली जिंदगी में आप पे उस बंदे का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। बहुत खूबसूरत लाइंस इसके बारे में एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी हैं कि सच का प्याम दें अगर तो यूं दिया करें, मकसद तो हो बयां मगर दिल ना दुखा करे। और ख़ास बात जो इसमें एक लगी है, जो मुझे बहुत पसंद है कि या रब सभी को अकल दे, अच्छी है ये दुआ, अपने भी वास्ते अगर यही दुआ कर। तो इसके बारे में अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि नेवर जज एनीवन। थैंक यू। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम उनकी परिभाषा नहीं दे रहे होते, हम अपनी परिभाषा दे रहे होते हैं। थैंक यू।